अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजमा वॉइस। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वक्त पर नमाज अदा करें। अगर आप सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। अगर आप परेशानियों से निजात चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा दुआ किया करें। अगर आप तकलीफ़ से निजात चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हैं तो रोज़े रखें। अगर शिफा और सुकून चाहते हैं तो कुरान शरीफ को समझकर पढ़ें। और अगर अपना चेहरा नूरानी बनाना चाहते हैं तो बावजू तहज्जुद अदा करें। अगर नेमतें चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा करें। सब कुछ लिखा हुआ है। आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है, आपका हमसफ़र लिखा हुआ है, आपका मुस्तक़बिल लिखा हुआ है, आपकी मौत भी लिखी हुई है। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह पाक पर अपना तवक्कुल रखिए। आप अपने दीन पर ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पाक सही वक्त पर आने पर कर देगा। सुनो, घबराओ नहीं। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। उसने मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द के ईसा अलैहिस्सलाम जैसी औलाद नसीब फरमाई। उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में रास्ता बना दिया। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह ताकत दी। वो जिन्नात, परिंदों, जानवर और हवाओं को काबू में कर सकते थे। उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल हैं, जिनका कोई हल नहीं है। क्यों घबराते हो? क्या तुमने कुरान करीम में यह नहीं पढ़ा? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। घबराओ मत। इस दौर से आप इस वक्त गुजर रहे हैं। यकीन रखिए, यह बेवजह नहीं है। इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार राह छुपी हुई है, जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएंगी। और आप उस वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहेंगे। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसे की दौलत है, कामयाब तो वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। और फिर अल्लाह से दोस्ती हो जाए तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलात भी छोटी लगने लगती है। कभी कभार हमारा खामोश होना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमसे अच्छा जवाब वक्त लाजवाब देता है। तुम यकीन रखो अल्लाह पर, इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह पाक तक पहले पहुंच जाता है। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं रद्द ही करनी होती तो वो तुम्हें जानमाज तक लाता ही क्यों? वो पत्थर से पानी ला सकता है। वो अपने बंदों के लिए वसीला बना ही देता है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआओं के जरिए तुम्हें थाम लिया है। अगर मेरा अल्लाह तुम्हारे इस हाथों को खाली ही रखना होता तो वो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना न सिखाता। अल्लाह पाक उसी चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है तो वो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था, हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर अल्लाह पाक ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा देगा कि जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी ना होगा। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह पाक को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज़ इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह पाक तो फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है, यकीनन अल्लाह पाक कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की तब तक
कोशिश रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मोजिज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजिज़ा हो जाएगा। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह पाक मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं लाता। तुम तो दुआ करते हुए मोजिज़ों पर यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजिज़ा हो जाएगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो इतना मेहरबान है कि वो अपना फैसला तुम पर मसलियत नहीं करता। वो तो खतामबंद चीज को जिसे तुमसे दूर किया गया है अपने हक में बेहतर बना सको। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वह मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिसने अब तक सवाल रखा है वो आगे भी तुम्हें सवाल लेगा जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है। अल्लाह पाक तुम्हें हर वो चीज वापस लौटा देगा। जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका उसे एक दफा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ाकर तो देखो। अल्लाह पाक से मांगो और बार बार मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक उस चीज को तुम्हारी झोली में रख नहीं देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। फलक, चांद, सितारे और कहकशा जिसने बनाए हैं वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निजाम संभाल रखा है वो तुम्हारा मुकद्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियां भर रखी हैं वो तुम्हारी झोली भी खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र कभी भी जाया नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और जरूर फरमाएगा। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी भी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके बाद हर जख्म, जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह पाक के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हजारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए। अल्लाह पाक कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला वो इस दिल को भी बदलेगा, और जो इस दिल को बदल सकता है वो नसीब भी बदल देगा। बस कुछ देर और हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और सारा जग बदल जाएगा। ला हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। और यूं तुम मुतमैन हो जाओगे यह जान करके जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास न था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज से ताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा। और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता और ना वो तुम्हारी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो खालिक कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का एक मुनफरीद अंदाज है, उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को ढाल लेता है जो उसकी मसलियतों पर ऐतराज नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। यह दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आसना कराने के लिए आती हैं,
اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ پاک سے بات کیا کرتے تھے، اللہ پاک کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستان سنایا کرتے تھے۔ اگر اللہ پاک کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون تام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام، کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ خود پر اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر خطامل بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ پاک کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ پاک کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہو جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ پاک ہوگا۔ اللہ پاک خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہش سے اللہ پاک کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ کی اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا، وہ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پاک پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ پاک جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ تک کے رخ کو بدلنے پر قادر ہے۔ تمہاری مخلی دل سے نکلی ہی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہاری یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے
फयाकुन के मोजिजे उतरने वाले हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह पाक दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है, और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मुझे होते देखेंगे। अल्लाह पाक से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा, बस जल्दी ना करो और यह ना सोचो कि यह कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवना जाया ना करो, अपने तकवा और तवक्क को मजबूत रखो। अल्लाह पाक पर तवक्क मजबूत हो तो काम नामुमकिन नहीं, और जब अल्लाह पाक कुन कह दे तो कायनात का हर जर्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है ही नहीं वाली जात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह पाक चाहे तो आपको सब मिल सकता है, और अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज़ आपको पसंद है जिस वक्त आपको चाहिए आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ होता है जो हमारी मर्जी का नहीं होता, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पाने की कोशिश ही ना करो, हासिल करने की कोशिश जरूर करना। जो लोग बगैर कोशिश किए ही अपने ख्वाबों को कुर्बान कर देते हैं और आखिर में सारा निजाम किस्मत या नसीब पर डालकर छोड़कर खुद को तसल्ली देते हैं, वो वाकई इस काबिल नहीं होते कि उन्हें वो चीज़ मिले, क्योंकि तुम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सिला अल्लाह पाक ने देना है। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो, क्योंकि तुमने आजमाइश को हंसकर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मोजिजे होते हैं। जब अल्लाह पाक की रजा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह पाक से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रख लेता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। जब तमाम रास्ते बंद नजर आएं और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना कि एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का रास्ता है। उस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज़ नामुमकिन में भी अल्लाह पाक ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जानमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अगर नसीब का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह पाक तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मांगने के लिए दुआ का रास्ता ना दिखाता। तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह पाक ने सजदे में मांगने की चाहत डाली है, फिर कुछ तो हो जिसका होना बाकी है। अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते दिल का सुकून बन सकूं। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह पाक चुन लेता है वो अल्लाह पाक का बहुत लाडला बंदा होता है। पता है शैतान तुम्हारे दिल में कब वसवसे डालता है, जब उसे तुम्हारा अल्लाह पर तवक्ल करना पसंद नहीं आता, और पता है उसे तुम्हारा तवक्ल करना कब पसंद नहीं आता, जब वो तवक्ल अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है। और जानते हो वह ऐसा क्यों करता है?
کیونکہ اس طبق کے بعد اللہ پاک نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ پاک کے قریب ترک کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ طبق کرو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت حاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا، بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کن فیاکن کا نظارہ، جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تسو کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف کو بھول جاؤ گے، اور اللہ پاک کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ، میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی اور کس پر کر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، میں اپنے لیے ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب میرا ساتھی ہے، مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی میرا خدا ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، دگا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ۔ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب، آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعا مانگ لی، اب باقی کا کام اللہ پاک پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ پاک کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ پاک کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توقع کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب، اس کا سب بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ پاک سے نہ امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ پاک تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکن راستوں سے نکال کر ہی ممکن راستوں پر
की तरफ ले आता है। यकीनन अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह पाक से राजी रहें। अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस एक अल्लाह पाक है। बस उनको राजी कर ले, बस उससे दोस्ती कर ले। बस अल्लाह ही दिल पर मरहम रखने वाला है, अल्लाह पाक ही दिल को सुकून देने वाला है। जब जमीन अपने ऊपर तंग लगने लगे तो आसमान की तरफ देखें, आपको रोशनी नजर आएगी। जब कहीं कोई उम्मीद नजर ना आए, वहाँ अल्लाह पाक पर नजर कर लें, वो आपको थाम लेगा, गिरने नहीं देगा। क्या हुआ, आपको लगता है कबूलियत नहीं हो रही, मुसलसल मांग रही हैं और थकने लगी हैं। मैं बताऊं, यह जो आप दुआएं मुसलसल मांग रही हैं, न आप कबूलियत के सफ़र पर ही हैं, आपकी दुआ पसंद की गई है, आप चुन लिए गए हैं, आप अल्लाह से जुड़ चुके हैं, आप अल्लाह की खास नज़र में हैं। मांगना नहीं छोड़ें, मांगना नहीं छोड़ें। मांगने वाले तो अल्लाह पाक के महबूब हैं। अब आप अल्लाह पाक की नज़र में हैं, आप कबूलियत के सफ़र पर हैं। इस दुनिया में आने का मकसद लोगों को राजी करना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक को राजी करना है। लोगों के नज़दीक मशहूर होना नहीं है, बल्कि फरिश्तों की महफिलों में मशहूर होना है कि वो हमारा चर्चा अल्लाह पाक के सामने जाकर करे। अल्लाह पाक को राजी कर लो। लोगों का क्या है, लोग कभी राजी नहीं होते, और अल्लाह पाक तो इतना सखी, इतना आला जर्फ है कि वो माजी के गुनाहों का साया भी नहीं रहने देता, ताना भी नहीं देता, एहसास भी नहीं दिलाता। कुछ खताओं को, कुछ दुआओं को, कुछ बातों को अल्लाह पाक के साथ राज रखा करें। वो ऐसा राजदार है जिससे मुखलिस कोई भी नहीं। अल्लाह पाक से बातें करने की आदत डाल ले, अल्लाह पाक से दोस्ती कर ले। मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ़ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ़ कर देता है, और पलटकर यह भी नहीं पूछता कि पलटकर तो नहीं जाओगे। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया न करें। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह पाक से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह पाक को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह पाक है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह पाक के सुपुर्द करना सीखें। हर चीज़ को, हर फैसले को जब आप नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज़ अल्लाह पाक को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रजा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। तो फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब लिखने का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन करें उस पर वो बेहतरीन करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ले, मनवा ले। वो अल्लाह है ना, मेरा अल्लाह रहीम, मालिक, हाकिम, मेरा सब कुछ दिल पर सुकून हो जाता है। पता है अल्लाह पाक अपना खुद कुन कैसे अता करता है। तुम्हें बार बार मुश्किलात में डालकर, तुम्हें बार बार आजमाइश में आजमा कर, ताकि तुम दुनिया से तंग आ जाओ और तुम्हें दुनिया में मदद के लिए कोई सहारा न मिले। तुम जिस तरफ भी निगाह दौड़ाते हो तो मायूस हो जाओ और थक हार कर तुम्हारी निगाहें वापस अपने अल्लाह पाक की तरफ पलट आए और वो तुम्हारा मुंतजिर अल्लाह पाक अपनी बारगाह में तुम्हारा इस्तकबाल करे और तुम्हें अपने राब्ते से नवाज दे। मोजिज़े क्या होते हैं? मोजिज़े जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, वो होते हैं मोजिज़े। मोजिज़े कब होते हैं? जब हर उम्मीद ख़त्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है।
तब होते हैं मोजज़े। किन के लिए होते हैं मोजज़े? तुम्हारे लिए होते हैं, हम सब के लिए होते हैं मोजज़े। मामला जितने भी खराब हो चुके हों, मुश्किलें जितनी भी बड़ी नज़र आ रही हों, आपकी रखी कुदरत से बाहर नहीं कुछ भी। जब प्यास की शिद्दत उरूज पर, तभी जमजम का मोजज़ा हुआ था। तकलीफ का बनना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो, मोजज़े होते हैं, मोजज़े होंगे। जो आंसू तुम रात की तारीख में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे। अपने मोजज़ों पर यकीन रखो, उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ यह दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे, और वो बहुत ही करीब है। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाब में से मैंने एक सबक यह भी सीखा है कि जब हम अल्लाह पर सारे मामलात छोड़ देते हैं, मामला तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफत अमल की, तो वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार एक दिल को बढ़ा करके अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ कर देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाजे बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाज़ों की जानिब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह पाक उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। यह होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब दरवाजे बंद हैं तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह एक ही तो है। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा तो तमाम दरवाजे बंद थे। हजरत यूसुफ को पता था कि दरवाजे बंद हैं। आप फिर भी दरवाज़ों की तरफ लपके। एक एक करके सारे दरवाजे खुलते गए। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो बस इतना जान लेना कि तुम्हारा और हजरत यूसुफ का खुदा एक ही है। तबक वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कुछ दिनों में पार करवा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्ल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? जिसे अल्लाह पाक ने जोड़ा हुआ उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस आँख ने तसू के आंसू बहाए हों उसे गम ज़्यादा देर रुला नहीं सकता। जिस दिल ने अल्लाह पाक पर तवक्ल करना सीख लिया हो उसे फिर माजी के अंधेरे और मुस्तकबिल के खौफ नहीं सताते। जिसने यह मान लिया हो अल्लाह पाक ही हंसाता है और वही रुलाता है, तो फिर उसे लोगों के जालिम और खुद के मजलूम होने के नफ्सियाती मसले दरपेश नहीं आते। ज़रूरी तो नहीं है कि जो इंसान जो चाहे जैसा चाहे उसे सब वैसा ही मिल जाए। कभी कभी वो रब देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी। कभी कुछ चीज़ों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है और नाउम्मीद हो जाता है। यूँ लगता है जैसे उसके जीने की वजह उससे छिन गई हो, मगर वो तो रब है ना, वो सब जानता है, तुम्हारा बेहतर भी और तुम्हारा बेहतरीन भी। हाँ, मगर वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। उम्र सदियों की थकावट ले बैठती है। यूँ लगता है जैसे दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हो और सांसें चलते रहने का फर्ज अदा कर रही हूँ। दिमाग किसी बोझ तले दब गया हो, जैसे यूँ तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं। लेकिन जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूँ लगता है जैसे वो रब तुम्हें ही देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.